नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मौसम चल रहा है उसमें समस्या आ रही है कि हमारे एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर पा रहे और ना ही वो पानी बना रहे हैं। और इस समस्या को ठीक करने के लिए हम गैस रिफिल करवाने चले जाते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान ये नहीं है। आज हम इसी समस्या के बारे में इस वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे और इसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले, जब आप अपने घर में कभी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर लगवा रहे हों तो आउटडोर को इंस्टॉल करवाते हुए आपको 3-4 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आपको आउटडोर ऐसी जगह लगवाना चाहिए जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी उसकी हीटिंग कोयल पर ना पड़ती हो। और जब गैस आप अपने उस सिस्टम में रिफ़िल करवा रहे हों तो वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम करने के बाद ही गैस को रिफ़िल कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कम से कम आपकी 20% कूलिंग कम हो जाएगी और इस मौसम में इस समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि एयर कंडीशनर तभी अच्छा कार्य कर पाता है जब हमारा एआरएच यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम 50% होती है। और आज जो मौसम चल रहा है उसमें जो नमी की मात्रा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो लगभग 10 से लेकर 15% के आसपास ही होती है। और इस मौसम में एयर कंडीशनर पानी नहीं बना पाते। लेकिन आप कहेंगे कि जब हम नया लेके आए तब बनाते थे। बिल्कुल, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से ये समस्या आपको 1 साल के बाद आना शुरू हो जाएगी। एयर कंडीशनर के फ़िल्टर को जल्दी जल्दी साफ़ करें, इससे आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये मौसम कूलर का है। एयर कंडीशनर ज़्यादा कामयाब हमारे बारिश के मौसम में ही होता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसी को ये कंडीशनर करता है। तो आप ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपके एयर कंडीशनर पर लोड कम हो, क्योंकि इसमें रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है जो 43 डिग्री तापमान के जाने के बाद उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना के बराबर है, तभी यह समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए अपने एयर कंडीशनर को समय रहते ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यानी कि अगर आप साल में 2 बार भी सर्विस करवाते हैं तो आपके एयर कंडीशनर के लिए अच्छा है और आपका एयर कंडीशनर अच्छा कार्य करता रहेगा। ये थी वो फॉल्ट फाइंडिंग, उन समस्याओं का समाधान जो अक्सर हमें इस मौसम में आती है। सर्विसिंग पर आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस मौसम में नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, तो इस वजह से आपके एयर कंडीशनर में पानी की मात्रा कम आएगी। क्योंकि जब नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तभी हमारा एयरपेरेटर कूलिंग पर नमी जम जाती है और पानी की मात्रा ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर के इंस्टॉल करवाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपके आउटडोर को अच्छी साफ़ सुथरी जगह छायादार स्थान पर रखेंगे तो आपका एयर कंडीशनर अच्छा कार्य करेगा। कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर को आप 24 से कम ना करें। इस मौसम के दौरान 24 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको अपने रूम टेम्परेचर को सेट करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप उसे 27 या 28 भी कर सकते हैं, तो भी आपका एयर कंडीशनर ओवरलोड नहीं होगा और इस भीषण गर्मी में भी वो अच्छा कार्य करेगा। नहीं तो आपका एयर कंडीशनर लगातार चलता रहेगा, एम्पेयर ज़्यादा लेता रहेगा और आपके बिजली के बिल में तो इजाफा करेगा ही और उसकी एफिशिएंसी भी डाउन होती जाएगी, क्योंकि गर्म होने के बाद कंप्रेसर ऑयल पाइपों में सर्कुलेट कर जाता है जो इंसुलेशन का कार्य करता है, जिससे हमारे कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए सर्विस और इंस्टॉलेशन के दौरान इन बातों का ध्यान रखें जो इससे पहले मैंने आपको बताई। मैं आपको विंडो एयर कंडीशनर में भी वो सभी बातें बताऊँगा जिससे आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस तभी आप उसमें जाने दें तब जब वैक्यूम पंप के द्वारा अच्छी तरह से वैक्यूम करने के बाद ही गैस को आप आगे जाने दें। सर्विस राइट पंप करते रहें। अब हम बात करेंगे विंडो एयर कंडीशनर की। विंडो एयर कंडीशनर की सर्विस भी टाइम पर होनी चाहिए और विंडो एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी स्प्लिट एयर कंडीशनर के ज़्यादा होती है, क्योंकि लगभग वो छायादार स्थान पर लगाए जाते हैं। और हम रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर एयर कंडीशनर में। अगर ऐसा कंप्रेसर जो अभी आप देख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप, अगर इस टाइप का कंप्रेसर आपके एयर कंडीशनर में लगा हुआ है तो इसकी एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर से ज़्यादा होती है। और ये कंप्रेसर ज़्यादातर ओरिजिनल के एसी में आता है, या जो नेपोलियन के एसी हम इंडियन मेड होते हैं उनमें भी ये कंप्रेसर आता है। इससे 43 डिग्री का तापमान जाने के बाद भी कूलिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और कूलिंग काफ़ी दमदार करता है। विंडो एयर कंडीशनर में हम वो गलती करते हैं,
सर्विस के दौरान या फिर इंस्टॉलेशन के दौरान कोशिश कीजिए कि हीटिंग कोयल पर सीधा धूप ना पड़े। जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये हीटिंग कोयल है, इसके पीछे का हिस्सा, इस पर सीधी धूप ना पड़े। अगर सीधी धूप पड़ेगी तो आपके एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और ये रबड़ काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप विंडो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में अगर आपने ये रबड़ नहीं लगाई या ये रबड़ निकाल दी है तो आपके एयर कंडीशनर की कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये रबड़ इसलिए लगाई जाती है ताकि जो हल्का फुल्का पानी इस मौसम में बने वो एयर कंडीशनर के अंदर ही रह जाए, ताकि हमारी हीटिंग कोयल को कुछ नमी की मात्रा प्राप्त हो जाए और उसकी कूलिंग एफिशिएंसी बरकरार रहे। क्योंकि एयर कंडीशनर तभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है जब नमी की मात्रा हमारे इस वातावरण में ज़्यादा होती है। और इस मौसम में नमी की मात्रा लगभग 10 से लेकर 15% ही होती है, जो एक एयर कंडीशनर के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसलिए विंडो एयर कंडीशनर में पानी निकलने के लिए 2 जगह दी जाती है, एक यहाँ पर नीचे रबड़ और एक ये अभी आप बाहर टोंटी देख रहे हैं। रबड़ को बारिश के मौसम में निकाल देना चाहिए, लेकिन इस मौसम में रबड़ को लगाकर रखना चाहिए। आप अगर रबड़ लगाएंगे और आपका एयर कंडीशनर कूलिंग कम कर रहा है तो आपको क्या करना है कि उसमें 4 या 5 गिलास पानी के डाल देने हैं पीछे की तरफ से। तो उसमें क्या होगा कि उससे हीटिंग कोयल को नमी प्राप्त होती रहेगी और कूलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए इस रबड़ का प्रयोग कंपनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम सर्विस के दौरान या फिर इंस्टॉलेशन के दौरान इस रबड़ को निकाल देते हैं। या फिर बारिश में ज़्यादा पानी बनने से क्या होगा कि पानी फैन ब्लेड के साथ पूरी हीटिंग कोयल पर जाएगा, जिससे कि आवाज़ होगी। इसलिए हम इस रबड़ को निकाल देते हैं, लेकिन बाद में इसे लगाना भूल जाते हैं। इसलिए इस रबड़ को अगर आपने निकाल दिया है तो इसे लगा लीजिए आज ही, या फिर कोई अन्य विकल्प किसी टेक्नीशियन के द्वारा इस रबड़ के लिए आप कीजिए, तो आपका इस मौसम में कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें कि अगर आपका इस मौसम में एयर कंडीशनर पानी कम ना रहे तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही बारिश होगी या नमी की मात्रा मौसम में बढ़ जाएगी तो आपका एयर कंडीशनर पानी पूरी मात्रा से बनाने लग जाएगा। सर्विस को जल्दी करवाएं, समय पर करवाएं और बेशक 2 बार करवाएं। इसलिए दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एयर कंडीशनर से अच्छा काम लेना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।